हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? बहुत पहले तो जोश देखते हैं कि कितना है। जय हिंद, जय हिंद। गुड, सो एवरीवन इज अवेक। Books. Now, right now, I know we are in an era where we watch videos more than we read books. How many of you watch more videos than read books? Everyone. We have to re-evaluate. We need to read more. बताओ क्यों? एक वीडियो देख लेने से एक किताब को पढ़ना ज़्यादा अच्छा क्यों है? क्यों अच्छा है? वीडियो में भी तो वही इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना हमें। फिर एनीबडी? यस, इमेजिनेशन. The parts of our brain which gets involved when we are reading a book are very different from the parts which get activated when we watch a video. तो जब हम वीडियो देखते हैं एक अलग टाइप के एरियाज एक्टिवेट हो रहे हैं। जब हम किताब पढ़ रहे हैं तो हमारी इमेजिनेशन, हमारी रिटेंशन पावर, हमारी एनालिटिकल पावर, वो सब काम करती है। वीडियो में सिर्फ हम सुनते हैं, एनालाइज नहीं करते, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तब हम एनालाइज भी करते हैं। तो पढ़ाई की चीज़ों के लिए तो पक्का से किताबें ज़रूर पढ़नी है। और इसके अलावा भी अगर हम रोज़ सिर्फ 10 मिनट कोई किताब पढ़े, कोई भी, whatever you like, सिर्फ 10 मिनट रात को सोने से पहले, इज इट डूएबल? डूएबल? आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी एक किताब ख़त्म हुई, फिर दूसरी किताब ख़त्म हुई। तो कभी ना कुछ पढ़ने से तो अच्छा है कि हम एटलीस्ट सिर्फ 10 मिनट पढ़ लें। प्रॉमिस? वी विल ट्राई। ओके, थैंक यू सो मच। के बारे में भी बता दूँ? अच्छा, सो रिगार्डिंग द बुक, यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होता है PYQs, पास्ट ईयर क्वेश्चंस। अच्छा, किस किस को लगता है यूपीएससी में कुछ भी पूछा जा सकता है? अंडर द सन एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। ऐसा है कि हाथ खड़ा करो, फिर पता कैसे चलेगा? ऐसा है? ऐसा नहीं है। यूपीएससी भी अपना एक सिलेबस डिफाइन करता है। किस तरीके से करता है? पास्ट ईयर क्वेश्चन से। पिछले साल कहाँ तक पूछा, कैसे पूछा, तो वहाँ से एक वो बाउंड्री क्रिएट करता है जिसके थोड़ा सा आगे पीछे जाता है, बहुत एब्रप्टली नहीं चला जाता। तो इसीलिए PYQs हमारे सिलेबस के स्कोप को, उसके एक्सपेंस को डिफाइन करते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो एक किताब है 31 ईयर्स ऑफ PYQs, क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज, ये एक कोशिश है हमारी कि हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, सिलेबस इस तरीके से हो कि हम उसे तैयार कर सकें। ऐसा ना हो कि एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड, क्योंकि फिर हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। सो उसकी प्रिपरेशन के लिए PYQs इज़ द वे। सो आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू इनविंसिबल पब्लिशर्स। Thank you, ma'am. थैंक यू। Hello. Let's just Hello. start the conversation first, then we'll launch the book. The mic is not working. Hello, hello. Hello. Okay, fine. So one question that I had in mind, as you mentioned कि हर रोज़ सोने से पहले अगर हम 10 minutes भी एक बुक पढ़ लें, so that will help us move ahead, right? So उसी तरीके से जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, क्या हर रोज़ एक लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस या इतने क्वेश्चंस तो करने ही चाहिए, ऐसे वाला भी एक कोई हैक है? इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। अगर हम डेली कुछ क्वेश्चंस जो भी हम पढ़ रहे हैं, सपोजिटली हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं इकोनॉमी के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, लेकिन जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चंस अगर हम साथ साथ करते जाते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हम साथ साथ इवैल्यूएट करते चले जाते हैं। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, कोई किताब कैसे अच्छी है, कैसे पता चलेगा कोई किताब अच्छी है या नहीं? कोई टीचर अच्छा है या नहीं, कैसे पता चलेगा? कोई नहीं बता सकता सिवाय एक के कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो टीचर अच्छा था,
नोट्स भी अच्छे थे, बुक्स भी अच्छी थी, इंस्टीट्यूट भी अच्छा था, सब अच्छा था, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो कोई फायदा है? तो कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए हमारा मार्कर क्या है? वो चीज़ जो हमें बताएगी कि हमारी तैयारी कैसी है, वो चीज़ जो हमें ये बताएगी कि हम सही राह पे हैं या नहीं, वो क्या है? कि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। और वो कौन से क्वेश्चंस है जो हमारे सॉल्व होने चाहिए? यूपीएससी वाले। तो सिंपल, PYQ सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। तो अगर हम पूरा दिन पढ़ें और उसके बाद एटलीस्ट 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर क्वेश्चंस करके देख ले कि सॉल्व हो रहे हैं, तो ठीक है, मतलब हमने जो पढ़ा ठीक पढ़ा, अच्छा पढ़ा, याद है। लेकिन अगर सॉल्व नहीं हो रहे, मतलब या तो नोट्स में गड़बड़ है, या टीचर में गड़बड़ है, या जो भी कर रहे हैं हम उसमें गड़बड़ है, या हमारे तरीके में गड़बड़ है, हम अच्छे से ध्यान लगा के नहीं पढ़ रहे हैं। सो ओनली टेस्ट दैट वी हैव टू हैव इज क्वेश्चंस। So Sagar, it has been years since you have been into publishing. आपके ओपिनियन में क्वालिटी कंटेंट एंड एक्यूरेसी का क्या इम्पोर्टेंस है competitive एग्जाम्स वाली बुक्स में? First of all, thank you, ma'am, for the opportunity. As Invincible, like we are into books from last 10 years. और ये हमारा 11वां साल है जब हम बुक्स में यूपीएससी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे पहले हम टीचिंग एग्ज़ाम और मल्टीपल बुक्स में रहे हैं। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन पे आए कि एक्यूरेसी कंटेंट, राइट नाउ वी हैव अराउंड 32,000 पब्लिशर्स इन इंडिया, और around 10% of publishers they are publishing UPSC books. मैक्सिमम बुक्स के अंदर, मतलब मैं डायरेक्टली किसी को टारगेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन कंटेंट कहीं ना कहीं सिमिलर मिल जाता है। इवन एक स्टूडेंट है, उसके पास लिमिटेड पैसा होता है, और उस स्टूडेंट के पास उसने एक बुक बाय किया, देन सेकंड बुक बाय किया, वो हमेशा चाह रहा है कि उसके पास एक नया कंटेंट क्रिएट होके आ रहा है। इवन कई बार बुक्स के अंदर बहुत सारी मल्टीपल मिस्टेक्स भी रहती है। तो अब भी अगर मैं मैम का बात करूँ तो लास्ट हम 6 मंथ से बुक के ऊपर काम कर रहे हैं। 6 महीने के बाद भी अब जाके हमने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है, अभी भी कुछ चीज़ें पेंडिंग है कि हमें बुक को पब्लिश करना है। तो एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट किसी टीचर पे भरोसा कर रहा है या फिर उस बुक को बाय कर रहा है, तो वो भी चाह रहे हैं कि उस बुक के थ्रू उसके सारे सारे डाउट्स और जो उसका कंटेंट है उसको कहीं ना कहीं हेल्प करे। और यूपीएससी अगर आप देखेंगे तो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम बोला जाता है, कि बच्चे दिन रात लगे रहते हैं, कुछ लोगों का क्लियर होता है, कुछ लोगों को नहीं भी क्लियर हो पाता है। तो वहाँ पे कंटेंट का एक्यूरेट होना और करेक्ट होना दोनों बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। कई बार हम 10 दिन में बुक को पब्लिश कर देते हैं, कई बार हम महीने में कर देते हैं, लेकिन फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स हम रेगुलरली इसके अंदर मिस्टेक्स को देख रहे हैं कि कहाँ पे मिस्टेक्स हैं। अगर स्टूडेंट के पास बुक जाए तो वो एरर फ्री जाए। 100% एरर फ्री जाना मे भी शायद हमारे लिए एक सेकेंड एडिशन तक हो, लेकिन 99.9% तक मैं गारंटी देता हूँ कि इस बुक के अंदर आपको मिस्टेक्स नहीं मिलने वाले हैं। सो व्हेन वी कम टू एग्जाम्स, सो आपने देखा होगा बहुत बच्चों को नेगेटिव मार्किंग से फियर होता है। सो जो ये बुक पढ़ने के बाद आपके स्टूडेंट्स इसकी हेल्प से उस फियर को कैसे दूर कर सकते हैं? नेगेटिव मार्किंग से तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज लाइफ इज़ लाइक दैट ओनली, इजंट इट? इन लाइफ इफ़ यू गो रॉन्ग यू हैव टू पे अ कॉस्ट। कुछ गलत करेंगे तो उसकी कॉस्ट तो हमें देनी पड़ेगी, कुछ अच्छा करेंगे उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। सो इट्स जस्ट लाइक यूपीएससी। तो ज़्यादा उसे अवॉइड नहीं करना है, बट वी हैव टू लर्न, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरी डिसीजन वी मेक देयर इज़ अ कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। और बुक जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हुआ। फैक्चुअल नॉलेज नहीं थी मेरे पास, एक्यूरेसी नहीं थी, मुझे कन्फ्यूजन हो गया, मैं टेक्निक्स अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाया एमसीक्यूज़ की। सो आप उसको बेहतर तरीके से समझ के अवॉइड कर सकते हो, कम कर सकते हो, अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकते हो। सो अगेन इट्स लाइक सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड ओवरकमिंग द फियर ऑल्सो ऑफ गोइंग रॉन्ग। कुछ तो क्वेश्चन गलत होंगे ही, 100% तो ठीक हो भी नहीं सकते। तो वहाँ पे हमारी जो विजडम डेवलप होती है कि कितने क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, कहाँ मुझे अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करना है, वो सब प्रैक्टिस से समझ में आएगा। मैम
देखो सभी यहाँ पे बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, सबका सपना है कि वो एक आईएएस ऑफिसर बने। लेकिन मैं अगर आपकी बात करूँ कि एक जो सपना है सभी का, इवन मेरा भी था कभी तो एक आईएएस ऑफिसर से तथास्तु तक का सफ़र और उसके बीच का ये डिसीजन, चैलेंज, रिस्क, दे आर मल्टीपल थिंग्स इन्वॉल्व, है ना, इस पूरी की पूरी जर्नी में। तो पहली बात तो आईएएस से तथास्तु का आपको सपना था या फिर कि आप स्टूडेंट्स को करना चाहते थे, कि पढ़ाना चाहते थे, तो कितना डिसीजन ये डिफ़िकल्ट था आपके लिए कि आईएएस ऑफिसर का जॉब छोड़ के एक इस फील्ड में जाना? 2015 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, 2014 एग्ज़ाम था और उसमें मुझे सर्विस एलोकेट हुई थी आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज। उसके बाद मैंने 7.5 साल सरकार में नौकरी करी और सरकार में नौकरी करने के बाद और मैं बहुत खुश थी अपनी नौकरी से। सबसे पहले तो बहुत खुश थी, बहुत सेटिस्फाइड थी और मैंने बहुत काम करा। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन का एक डिसोसिएशन है हमारे यहाँ पे, कि जब कोई बच्चा डिग्री के लिए पढ़ रहा है तब वो अपनी तैयारी नहीं कर रहा, फिर जब डिग्री हो जाती है उसके बाद तैयारी करता है तो वो खाली बैठ के तैयारी करता है, फिर उसके पास गैप ईयर्स, बर्डन, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हमने तथास्तु इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज की शुरुआत करी। उसका मेन एम यही है कि आप बीए के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करो, एमबीए के साथ साथ एमए के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करो, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको अलग से नहीं बैठना है, सिर्फ समय निकालना है अपनी ही डिग्री प्रोग्राम्स के बीच में, क्योंकि उसके बाद हमारे पास गैप ईयर्स नहीं होंगे। तो वो एक विचार था जो मेरे मन में था और अगर आपका विचार है तो आप ही को करना पड़ेगा, उसके लिए सैक्रिफाइस भी आप ही को करना पड़ेगा। तो इसी के साथ फिर पढ़ाने का शौक़ मुझे था ही, तो वहाँ से शुरुआत हो गई। जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके इज़ दिस बुक जस्ट फॉर बिगिनर्स या फिर जो एक्सपीरियंस्ड है उनके लिए भी ये वाली बुक उस ऑडियंस को भी केटर करती है? PYQs तो आखिरी तक चलते हैं, जब तक आपका प्रीलिम्स पास ना हो जाए तब तक आप एक्सपीरियंस्ड हो, बिगिनर हो, एमेच्योर हो, एक्सपर्ट हो। आज तक हम भी एज टीचर्स अगर हमें भी पढ़ाना है हम भी सबसे पहले PYQs को ही रेफ़र करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स की बात नहीं है, तो टीचर्स के लिए भी है। सागर, आजकल इतने सारे ऑथर्स हैं जो सेल्फ पब्लिश करते हैं। पब्लिशर के साथ एक बुक पब्लिश करना और सेल्फ पब्लिश करना, इसमें क्या डिफरेंस है? बेसिकली अभी देखा जाए तो वैसे क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो अभी के मल्टीपल लोग ना सेल्फ पब्लिश करते हैं, क्योंकि एक उनके पास यूट्यूब का हेल्प है या फिर उनके पास एक अपनी ऑडियंस है। तो कभी भी कोई भी इंसान सेल्फ पब्लिश कर रहा है तो मेरे हिसाब से बीच में जो पब्लिशर है वो हेल्प कहाँ से कर सकता है आपको, मोर विजिबिलिटी के लिए। अगर आपकी एक ऑडियंस है, आपके पास अगर 1000 स्टूडेंट्स हैं, आपके पास वहीं तक का एक इम्पैक्ट जनरेट कर पा रहे हो कि आप 1000 बच्चों तक पहुंचा पा रहे हो, माउथ टू माउथ आप 2000 बच्चों तक पहुंच पाओ। लेकिन अगर आपको एक मास ऑडियंस तक पहुंचना है या फिर आपको एक बड़ी ऑडियंस तक जाना है तो आपकी ऑफलाइन विजिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे सेल्फ पब्लिश कोई कर रहा है वहाँ पे बहुत सारे चले जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर पैसा नहीं देते, यहाँ पे कोई नहीं देता। लेकिन पब्लिशर के पास एंड टू एंड सोल्यूशन होता है कि किस तरीके से हम उस चीज़ को, पब्लिशर एक्सपर्ट होता है एग्जैक्टली अपने काम का। हाँ, वही कि कोई कंटेंट एक्सपर्ट होता है, कोई भी टीचर है वो कंटेंट एक्सपर्ट है, पब्लिशर मार्केटिंग एक्सपर्ट होता है। तो वो दोनों मिलके किसी भी चीज़ को एक सक्सेसफुल बुक या फिर किसी भी बिजनेस की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे यूपीएससी में कितनी सारी बुक्स होती हैं, अगर हमें वन लाइन में समराइज करना हो दैट व्हाई दिस बुक? To understand the scope of UPSC, what UPSC will ask is already in this book, because whatever they will ask वो यहीं से themes उठाएंगे। So I think we'll move ahead with the moment we are all waiting for. I would like to call Mr. Rajesh and we'll launch the book officially.
Mr. Ajay, please come on stage. We would be honored to have you to launch with this book with us. So since we have so many students over here today, we are going to open the stage for the audience if you have questions for Tanu ma'am. Audience के लिए questions. We'll just pass the mic. You can come up here if you have a question. एक्चुअली मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ 2027 के लिए, बट हमें सब कुछ पता है कि हमें क्या पढ़ना है, बट हमें ये नहीं पता हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें आप मुझे गाइड कर दीजिए। क्या नहीं करना चाहिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है यस लाइफ में, क्योंकि करना चाहिए तो हम सबको पता ही होता है। यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। डिस्ट्रैक्ट मतलब पॉलिटी पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते लगा अरे इकोनॉमी तो देखी नहीं, इकोनॉमी पे स्विच कर गए। फिर जब इकोनॉमी पढ़ रहे थे तो लगा सी सैट करना ज़रूरी है, वहाँ पे फेल हो जाएंगे तो सी सैट करने लगे। तो अगर आप ऐसे जंपिंग जैक बनेंगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो जो सब्जेक्ट हमने पकड़ा है उसे पूरा करना है, जैसे भी करना है उसे पूरा कंप्लीट करना है। पहला, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। दूसरा, पढ़ाई का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बैठने का, किताब खोलने का, पेन चलाने का, नोट्स बनाने का, याद करने का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हम कुछ भी देख लें, कुछ भी कर लें, बैठना तो पड़ेगा। तो कितने बच्चे 2 घंटे तक आराम से बैठ सकते हैं पढ़ने के लिए? गुड, दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी। ये बहुत ज़रूरी है यूपीएससी के लिए। तो बीच बीच में उठ उठ के भागना, जैसे पढ़ने बैठते ही याद आ गया अरे दोस्त के साथ जाना था, फिर वहां से याद आया कि अरे ये करना था। तो अब क्या हो रहा है, आप बैठ नहीं रहे हो, जिसे कहते हैं बैठना। तो बैठना बहुत ज़रूरी है, भागना नहीं है इधर उधर। हम एक और मैम, कितने बुक लिमिटेड रखने चाहिए अपने पास? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बुक होते हैं तो बहुत कंफ्यूज होता है कि ये पढ़ना है या ये पढ़ना है। तो कितने लिमिटेड रखना चाहिए अपने स्टडी टेबल पे? जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सबसे पहले तो सिर्फ उसी की किताबें होनी चाहिए, और उस सब्जेक्ट में भी आपके पास एक बेस बुक होनी चाहिए, बाकी रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए। बेस बुक मतलब सपोजिडली आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपने एक बेस बुक रख ली, उसके अलावा आपके पास क्लास नोट्स हैं, कोई और भी नोट्स हैं, कोई माइंड मैप भी मिल गया है, बाकी सब चीज़ों को उसी बुक में नोट करते जाओ। थैंक यू सो मच मैम। ओके, नमस्ते मैम, आवाज़ जा सबसे पहले मैम बहुत बहुत बधाई आपके इस पुस्तक के लिए, हमें बहुत खुशी हुई। और मैम अभी मेरा एक सवाल था, आपने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बीए करते वक्त, एमए करते वक्त तैयारी कर सकते हैं और एमबीए करते वक्त भी। और जैसे कि मैम हम बीए एमए के दौरान भी मैं तैयारी कर रही थी पर हो नहीं पाया, तो मैं पीएचडी में इनरोल्ड हो गई। तो इसके दौरान भी मैं कर सकती हूँ और चांसेस बहुत है, ये मेरा सवाल। और मैम दूसरा है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो ये बुक क्या हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध हो सकती है हमारे लिए? क्योंकि मुझे बेस्ट बुक लग रही है, तो फिर मुझे हिंदी मीडियम में थोड़ा। सबसे पहले तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, पीएचडी करते हुए भी तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास टाइम होता है कि नहीं होता? होता है ना? हाँ। अपना अपना फोन निकाल के अपना स्क्रीन टाइम देख लो, देखो, ट्राई करो करो करो। बहुत सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे, ट्राई करो कितना कितना टाइम है आप लोगों के पास, आपको पता चल जाएगा। जो हमारी सबसे ज़्यादा जो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है ना, वो ये फ़ोन ही है। स्क्रीन टाइम बच्चों का 4 घंटे से लेके 8 घंटे तक है। यस मैम, बहुत। वही टाइम में बस पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो टाइम हमारे पास है। दूसरा, क्या हिंदी मीडियम में हो पाएगी? अभी तो ये इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन अगर सही लगेगा तो हम लोग बिल्कुल हिंदी मीडियम में भी इसको कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू मैम। Hello ma'am,
फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू हियर. सो मैम मेरा क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन? लाइक लगता है कहीं फर्स्ट ईयर चालू करो या लगता है पहले कॉलेज में फोकस करो, फाइनल ईयर से करना, लाइक बहुत ही कंफ्यूजिंग है. व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन प्रॉपरली? फर्स्ट ईयर. यस मैम. फर्स्ट ईयर से करनी है. अच्छा, ऐसा करना है. फिर ये लगता है कॉलेज लाइफ मिस हो जाएगा, फिर लोग बोलते हैं कॉलेज टाइम में क्या वेस्ट हो जाएगा? लाइक जो कॉलेज की एक्टिविटी होती है उस पर फोकस नहीं, एक्टिविटीज कर सकते हैं थोड़े ma'am. से. आप कह सकते हो कि जो कॉलेज लाइफ से जुड़ी हुई फैंटेसीज हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी. यस मैम. थोड़ा सा जो टाइम वेस्ट हम करते हैं कॉलेजेस में वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. लेकिन क्या वो जो साल बचेंगे 2 या 3 कॉलेज के बाद वो ज्यादा सही नहीं है? यस मैम. तो हमारे मूवीज ने हमारे दिमाग में एक कॉलेज लाइफ की एक पिक्चर बना दी है. यस मैम. लेकिन कॉलेज लाइफ पढ़ाई की भी तो होती है, यस मैम. आगे की तैयारी की भी तो होती है. तो वो पिक्चर सही करनी है. यस मैम. थैंक यू. हेलो मैम. मैम मेरा बेसिकली क्वेश्चन था हिंदी मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए. जैसे मैम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का रिज़ल्ट बहुत कम आ रहा है, तो मैम उसके पीछे मतलब कारण क्या मतलब है उसके पीछे? हिंदी मीडियम बच्चे पढ़ नहीं रहे, उनके पास कंटेंट नहीं है, मतलब क्या कारण है ना आने का? नहीं, हिंदी मीडियम का बच्चा पढ़ बहुत रहा है ना? लेकिन कंटेंट की कमी है. यस मैम. है ना, क्वालिटी कंटेंट की हिंदी मीडियम में कमी है. दूसरा, जिस तरीके की गाइडेंस इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है वो हिंदी मीडियम में उतनी अवेलेबल आसानी से नहीं है. तो ये भी एक कारण है. और जिसे कहना चाहिए कि प्रैक्टिस, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कोई ऐसी तैयारी नहीं है कि जिसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस कम हो. बहुत इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं. तो वो प्रीलिम्स में भी आता है, जैसे एमसीक्यूज हो गए चाहे, या फिर वो आंसर राइटिंग. तो आपको एक टीचर चाहिए होता है जो आपके आंसर्स को करेक्ट करे, इम्प्रूवमेंट्स बताए, फिर आप करो. तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा लैकिंग है. लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के बच्चे सेलेक्ट नहीं होते. मैम बहुत कम हो रहे हैं. कम हो रहे हैं, लेकिन अगर वो मेहनत कर रहे हैं, सही राह पर हैं, सही गाइडेंस में हैं, तो हो भी रहे हैं. और मैम मेरे को 26 में अटैम्प्ट देना है, तो उसके लिए अभी से मतलब क्या राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए? 26 में देना है तो आपके पास सिर्फ अभी एक ही काम होना चाहिए, प्रीलिम्स की तैयारी. मतलब मैम प्रीलिम्स में जैसे हमारे हिंदी मीडियम में ना भाषा की त्रुटियां बहुत ज़्यादा होती हैं, वो टैकल नहीं कर पाते. थोड़ा सा इंग्लिश वाला वर्जन पढ़ लें. ओके मैम, थैंक यू. नमस्ते मैम. नमस्ते. एक्चुअली मैं एक रोबोटिक्स टीचर हूँ और क्लास 10th 11th 12th के बच्चों को मैं रोबोटिक्स जो भी टेक्नोलॉजी है, एआई, ये सब बताता हूँ मैं. बच्चे लोगों को उस एज में कन्फ्यूज़न रहता है कि हम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम यूपीएससी का प्रिपरेशन करें या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, क्योंकि दोनों में समय उतना ही लगता है, बर्डन. सो उनको पेरेंट्स बोलेंगे आप गवर्नमेंट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो, और उनका जो रहता है पैसन जो रहता है वो गेम डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, इन सब चीज़ों में रहता है. सो मेरे को कैसे उनको मतलब कि गाइड करना चाहिए? दोनों तरीके का माइंडसेट अलग होता है. जो बच्चा गेम डेवलप करना चाहता है उसे यूपीएससी नहीं करना चाहिए. ओके. और जो यूपीएससी करना चाहता है उसे गेम डेवलपमेंट की तरफ इंटरेस्ट होगा ही नहीं. ओके. क्योंकि वो कुछ और विषय में बात सोच रहा है ना, वो करंट अफेयर्स की तरफ जा रहा है, उसे गवर्नेंस में इंटरेस्ट है. लेकिन क्या होता है कि हमारे यहाँ पे क्योंकि पेरेंट्स भी एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि नहीं तुम्हें यूपीएससी करना है, अफसर बनना है, तो उसके कारण भी एक डिस्टॉर्शन आ जाता है. तो मेरे हिसाब से तो बच्चे की इच्छा और उसकी प्रतिभा अगर गेम डेवलपमेंट में है तो उसे गेम डेवलपमेंट की तरफ ही प्रोत्साहित करना चाहिए. और अगर उसको गवर्नेंस में इंटरेस्ट है, उसके अंदर वो आपको क्वालिटीज़ दिखती हैं कि वो अफसर बनने लायक है, Yes. तो उसे यूपीएससी की तरफ प्रोत्साहित करना चाहिए. ओके. एंड वन मोर थिंग, जैसे यूपीएससी के नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड है. अभी किसी ने 4 अटैम्प्ट्स, कोई किसी ने 3 अटैम्प्ट्स दिया. उसके बाद जब वो सपोज फिनेंशियल प्रेशर के कारण वो उस यूपीएससी नहीं कर रहे हैं, फिर वो कमर्शियल या प्राइवेट में जा रहे हैं काम करने, तो उनका कुछ ना कुछ जो स्किल्स होता है, वो जो डिमांड है वो मैच नहीं कर पाता है. तो हाउ दे कैन मैनेज कि लेटेस्ट इसीलिए डिग्री के साथ करना चाहिए. ओके. इसीलिए डिग्री के साथ या जॉब के साथ करना चाहिए. थैंक यू.
Good afternoon, ma'am. My question is, I am right now in my BDS third year, and I want to kick off my preparation. But there is a problem because in final year I'll be having so many subjects. Third year is a honeymoon period, as everybody says. So how can I manage my preparation for UPSC, and how can your course help me out in that if I think for that? So there is no alternative to devoting your time, effort and energy. हम जिंदगी में कभी भी कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी, उसके लिए हमें 3 चीज़ें लगानी पड़ती हैं, टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी। तो अब आपको अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन में बीडीएस के साथ साथ अगर प्रिपेयर करना है तो अपने लिए 3 से 4 घंटे की टाइम, एफर्ट और एनर्जी बचानी है, ताकि आप क्लास देख सकें, नोट्स रिवाइज कर सकें और इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जा सकें। सैटरडे संडेज को यूटिलाइज करना पड़ेगा, विंटर हॉलीडेज, समर हॉलीडेज, त्योहारों को, फेस्टिवल्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा, बट इट्स वेरी मच पॉसिबल। With BDS, okay. मैम मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे मैं अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो मैं अभी ऑनलाइन से तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन बेटर है क्योंकि ऑफलाइन से ज़्यादा, क्योंकि मुझे जाने आने में ज़्यादा टाइम लग जाता है और बाकी एक्टिविटीज़ भी मिस हो जाता है। तो आई थिंक तो कौन सा ज़्यादा बेटर है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? जिसको जो पसंद आए। अब ऐसा सही है क्या कि किसी को वनीला पसंद है, किसी को चॉकलेट? जिसकी ऑनलाइन में पढ़ाई हो जाए उसके लिए ऑनलाइन बढ़िया, जिसकी नहीं हो उसके लिए ऑफलाइन बढ़िया। बट मैम कोई चीज़ें मिसिंग हो जाती है उसमें कि क्वेश्चन इसीलिए तो यस मैम ऑफलाइन है, टीचर के साथ बैठना, बात करना। लेकिन अगर आप किसी दूर दराज इलाके से हैं जहाँ पे आप नहीं आ सकते तो ऑनलाइन। मैम एक और चीज़, जैसे मैं अभी स्टार्टिंग में मेरा है तो अभी 6-7 घंटे हो जाते हैं स्टडी का, बट कभी कभी 2 आवर्स 3 आवर्स होता है, तो मतलब इसको कंटिन्यू कैसे करेंगे कि हमारा जो जैसे हर रोज़ 6 घंटे पढ़ रहे तो मतलब 6 घंटे ही होना चाहिए? ऐसा कभी नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता। हमारा पूरा दिन ऐसे साइनसाइडल ही जाता है ना। कोई दिन अच्छा होगा, किसी दिन थोड़ा सा कम पढ़ाई होगी, किसी दिन ज़्यादा हो जाएगी, किसी दिन रिश्तेदार आ जाएंगे, किसी दिन तबीयत खराब हो जाएगी, किसी दिन मन नहीं करेगा, किसी दिन बहुत मोटिवेशन आ जाएगा तो बहुत सारी पढ़ाई हो जाएगी। तो एक बेसिक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए कि आप अपने शेड्यूल को फॉलो कर रहे हो, लेकिन घंटों में नहीं नापना चाहिए आपकी पढ़ाई का टॉपिक खत्म हुआ या नहीं। घंटों में क्या, कोई आदमी किताब लेके 6 घंटे बैठा रहे, पढ़े 2 पन्ने, और कोई आदमी 2 घंटे पढ़े लेकिन ढंग से पढ़ लिया। और कैसे पता चलेगा अच्छे से पढ़ा या नहीं? क्वेश्चन लगा के। थैंक यू। Just the last question, then we'll close it. Good evening, ma'am. Ma'am, I have a question. जो स्टूडेंट्स थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन लाइक लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में होते हैं, दे फेस लाइक वन डिलेमा कि उनको मास्टर के लिए जाना चाहिए सो डैट उनका जो बाद में जो एक बैकअप प्लान हो, और या फिर उनको कंटिन्यू फुल प्रिपरेशन यूपीएससी के लिए जाना चाहिए। तो हाउ टू कम आउट फ्रॉम दिस डिलेमा? पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल मैम, आई एम लाइक इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो ये डिलेमा है कि मास्टर इन इकोनॉमिक्स थोड़ा स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब टेक्निकल टफ हो जाएगा, तो उसके साथ यूपीएससी तो वो मत करो, कुछ सिंपल कर लो। ओके, कुछ सिंपल कर लो, इग्नू से कर लो, कुछ कैसे भी कर सकते हैं आप। हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन रास्ते हैं, है ना। बट मैम मास्टर के साथ हम मैनेज कर सकते हैं आराम से। मैं भी कर रही हूँ एमबीए, अपने इंस्टीट्यूट से कर रही हूँ, लेकिन कर रही हूँ। इतने सारे काम के बीच में तो मैनेज हो रहा है, तो वो भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है। So you can have signed copies of मैम। अभी आप स्टॉल से बुक्स भी ले सकते हो। अभी के लिए मैम इसको क्लोज करते हैं। Many congratulations to you and to us also. Many congratulations to you.